तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, सेकंड क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है किसी बैग को 230 में बेचे जाने पर 15% का क्या होता है? लाभ होता है। 15% का क्या होता है? लाभ होता है। कोई बैग है, उसको बेचा जाता है तो 15% को लाभ होता है। 230 में बेचा जाता है तो कितने परसेंट का? 15% का लाभ होता है। फिर कह रहा है यदि बैग को 20% लाभ पर, कितने परसेंट? 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। उसकी क्या बतानी है? बिक्री कीमत बतानी है जब उसको 20% लाभ पर बेचा जाए। तो देखो इसको करेंगे क्या, कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में क्या कर चुके हैं हम लोग। विक्रय कीमत और विक्रय मूल्य, विक्रय कीमत और विक्रय मूल्य जो होता है वो सेम बात है। क्या है? वो एक ही बात है। विक्रय कीमत और विक्रय मूल्य जो पूछ रहा है एक ही है। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे। फर्स्ट बार क्या करें? 15% का। जब 230 में बाइक को बेचता है तो कितने परसेंट का? 15% का लाभ होता है भाई। तो 15% का लाभ होता है तो मैं क्या बोला था, जब लाभ होगा तो 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जब हानि होगी तो 100 से क्या करेंगे? घटा देंगे उस संख्या को। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। तो 15% में क्या करेंगे? 100 में 15% को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या होगा? 115 150% होगा। फिर 150% इक्वल क्या होगा? 230 होगा। ये होगा 230। अब देखो क्या कर रहे हैं, यदि बैग को कितने 20% लाभ पर बेचा जाए तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य या विक्रय कीमत बतानी है। क्या? विक्रय कीमत या विक्रय मूल्य बताना है। तो 20% लाभ मतलब क्या? 120% होगा। लाभ बोला है ना, हानि बोला होता तो क्या करते? घटा देते। लाभ बोला है इसलिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे 100 में। तो जोड़ दिए, कितना हुआ? 120 हुआ। इसी का मान पूछ रहा है, 120% बराबर क्या मान होगा। तो अब इसको देखो हल कर लो, आ जाएगा आंसर। तो इसको काटो, 5 दुनिया कितना होगा? 10। 5 से इसको काटे, 5 दुनिया 10 और 1 11 होता है। का एक जाएगा, 5 के पास कितना बचेगा? 15। 5 3 कितना होगा? 15 होगा। इधर काट दो, 5 चौको कितना होगा? 20 होगा। 20 3 23, 3 के पास जीरो के पास 3 जाएगा, 30 बनाएगा। 5 छक्का कितना होगा? 30 होगा। 23 से करना 23 होगा। 23 दून कितना होगा? 46 होगा। अब 2 बचा, 2 को क्या कर दो? 120 में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 12 को 2 से गुणा कराओ, कितना होगा? 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। अब एक जीरो है यहाँ, एक जीरो लगा दो। ये क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? विक्रय कीमत क्या होगी? 240 रुपए। कितना विक्रय कीमत होगी? 240 रुपए। तो हमने देखो इसमें कुछ नहीं किया। ये बोला था एक बाइक को 230 में बेचा जाता है, तो हाँ बोला जाता है बेचा जाता है इतने में। तो कह रहा है 15% में का लाभ होता है, बेचने में 15% का लाभ होता है। तो यानी 100% वो क्रय मूल्य का ही तो लाभ होगा। किसका? क्रय मूल्य का। सीपी का ही क्या होगा? 15% लाभ होता है। तो सीपी में क्या करेंगे हम लोग? 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 115 होगा। 115% लिख दिया। 115% किसके बराबर होगा? 230 के बराबर, ये लिख दिया। अब कह रहा है उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% लाभ पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 100%। 100 में क्या कर दिए? 20 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 120 हो गया। अब 120% बराबर जो पूछ रहा है वो आ जाएगा आंसर। तो 120% बराबर क्या होगा? 240 होगा। अब 240 कैसे आया? इसको 5 से पहले काट दिए, 5 नहीं 10, एक इसमें गया, 5 3 15 हुआ। अब इधर काट दो, 5 कितना होगा? 5 चौको 20 होगा और 3 बढ़ा 5 छक्का 30 हुआ। 23 का नम 23, 23 दून 46 होता है। 2 को किसमें? 120 में गुणा करा दिए, कितना आएगा? 240। ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य या विक्रय कीमत होगी। विक्रय कीमत होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कह रहा है एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई है। कितने में? 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई है। यदि वह 235 रुपए में बेची जाती है, कितने में? 235 रुपए में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत होगी। कितना हानि प्रतिशत? कितने परसेंट हानि होगी? तो निकालना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे।
तो इसको हम लोग देखो कैसे निकालेंगे। कह रहा है देखो दो तरीके से इसको हल करेंगे, एक लॉन्ग तरीका एक शॉर्ट तरीका। तो पहले हम लोग शॉर्ट तरीका देख ले रहे हैं। क्या देख रहे हैं? शॉर्ट तरीका। देखो एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची जाती है, तो 300 रुपये बराबर 300 रुपये बराबर हम लोग लिखेंगे 20% लाभ, मतलब क्या? सीपी कितना? 100% मानो, उसमें क्या कर दो? जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगी। अब देखो क्या ज्ञात करना है, 230 का हानि प्रतिशत निकालना है ना, 235 का हानि प्रतिशत निकालना है। तो 235 का निकालना है तो क्या लिखेंगे? 235 बराबर क्या होगा? 120। अब इसी को काट लो, यहीं आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कटेगा, अभी आंसर नहीं आएगा, बता रहे हैं। 0 से क्या होगा? 0 कटेगा। अब देखो इसको काट दो, 5 छक्का कितना होगा? 30 होगा। 5 छक्का कितना होगा? 30 होगा। 5 चौको कितना होगा? 20 होगा। 5 चौको 20, 20 3 23 होता है, 3 5 के बाद जाएगा 35 बनाएगा। 5 सते कितना होगा? 35 होगा। अब इसको काट दो, 6 का नम 6 और 6 दूनी कितना होगा? 12 होगा। 2 को 47 में क्या कर दो? गुणा करा दो। 2 को क्या करना? 47 में गुणा कराना है। तो 2 सते 14 की 4 होगा, हासिल आएगा 1, और 2 चौको 8 कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। कितना आया हमारा? 94% आया। कितना आया? 94% परसेंट में आएगा। कितना आया? 94% आया। हानि प्रतिशत बतानी है ना, ये कितना है? 94%। तो हमारा जो अभी निकला है वो 94% हानि नहीं हुई है। तो देखो सीपी कितना था हमारा? कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना था? 100% माना था। कितना माना था? 100% माना था। कितना माना था? 100% कॉस्ट प्राइस माना था। अब देखो 100 में जब क्या होता है? लाभ होता है, तो क्या कर देते थे हम लोग? क्या कर देते? जोड़ लेते थे। 100 में 120, 20% का लाभ होता था, तो जोड़े थे, कितना आया था? 120 आया था। 120 आया था। अब देखो क्या हानि परसेंट हमको बताना है, हानि परसेंट बताना है ना, तो हानि परसेंट हमारा क्या निकला है? 94% निकला है। 94। तो 94 में ऐसी संख्या जोड़ दो कि क्या आ जाए? जो संख्या क्या कर दो, 100 में 94 घटा दो। 100 में से क्या करना है? 94 घटा देना है, जो आएगा वही हमारा हानि परसेंट कहलाएगा। तो 100 में 94 घटाओगे कितना आएगा? 6% मिलेगा। 6 मिलेगा ना, 6% होगा। और 100 में 12 जोड़ते थे, कितना आता था? 20 जोड़े थे, 120% आया था। 120% आया था ना, ऐड किए थे तो। और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 94 मिलेगा। 100 में 6 घटाएंगे 94 मिलेगा। तो परसेंटेज हमारा हानि परसेंट कितना आया? 6% आया। कितना आया? 6% आया। हानि परसेंट जो मिला हमारा क्या होगा? 6%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने इसको कैसे किया था, 300% बराबर क्या लिख दिया हमने? 120%। 120 क्यों लिखा? सीपी हमारा क्या होता है? 100%, ये हमेशा होता है। तो जब लाभ होगा तो 100% में क्या करेंगे? 20% का लाभ हो रहा है तो 20 जोड़ देंगे। अगर यही क्या होता? हानि होता तो 100 में 20 घटा देते तो 80 आ जाता। लेकिन हमको लाभ बोला तो यहाँ जोड़ दिया, कितना हुआ? 120 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था? 132 क्या 135, 235 लिखा ना, कितना? 235 रुपए में बेची जाती है। तो अगर कोई वस्तु 235 में बेची जाती है तो उसका हानि प्रतिशत पूछ रहा था। तो 235 बराबर कितना हो गया? कितना आ गया इधर? 94% आया। कितना आया? 94% आया। अब 94% हमारा हानि नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे, 100 में कॉस्ट प्राइस कितना था? सीपी कितना था हमारा? 100% था। कितना? 100%। सीपी कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था? हम लोग माने थे कितना? क्रय मूल्य 100% माने थे। 100 में ही तो 120 हुआ था यहाँ, तो 100 में 20 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 120 हो गया। तो अब इसमें क्या घटा देते? 94 मिल जाए। तो 100 में 6 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 94 मिल जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? जो घटाए हैं वही हमारा हानि परसेंट कहलाएगा। तो 6 कितना आ गया? 6% आ गया। तो हानि परसेंट कितना होगी इसका? 6 होगा। अभी देखो ये तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा देखो आ जाएगा। हम ले रहे हैं दूसरा तरीका हमारा क्या है? 20% लाभ पर कितना? 300 रुपये में बेची जाती है, तो 20% लाभ है। तो क्या करेंगे? 100 में क्या करेंगे? 20 जोड़ेंगे, कितना होगा? 120 होगा। बराबर कितना होगा? 300 होगा। यही हम करते चले आ रहे हैं। अब देखो क्या होगा, 300 का तो निकाल लेंगे पहले इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। मान लो कि 100% क्या था उसका, शुरू में कितना था? क्रय मूल्य था क्या था? 100% था। अब इसी को निकाल लो, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा।
सॉरी कॉस्ट प्राइस जाएगा यानी विक्रय मूल्य आ जाए, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब गुणा कराओ, सॉरी यहाँ देखो ये 300 है, 300 लिखेंगे। अब देखो ये क्या है 120 है, तो 120 आएगा बटे में, क्योंकि बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। और 100 का निकालना है, 100 से गुणा करा दो। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 6 का नम 6, 6 पंजे 30 होगा, 0 होगा। 5 पचा कितना होगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। ये हमारा क्या हो गया एसपी हो सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या निकला ये निकला। अब निकालना क्या है हमको, देखो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए, मतलब हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है हानि प्रतिशत बराबर, हम लोग लिखे थे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्या क्रय मूल्य इंटू 100 लिखे थे। लेकिन उससे पहले हमको हानि तो पता होनी चाहिए, हानि कितने रुपए की हो रही। तो हानि बराबर क्या होता है फार्मूला, सीपी माइनस एसपी होता है। क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी कितना आया 250 आया, और एसपी विक्रय मूल्य कितना है, यही तो बेचा जाता है, बेचा कितने में जाता है 235 का निकालना था। तो 235 क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, 235 क्या करेंगे घटाएंगे, जो आएगा आंसर वो लॉस हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। अब लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस कितना है 15 है, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा, विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य ये है 250 है। अब गुणे क्या करेंगे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा, अब इसको काट दो, 5 दुनिया 10 होगा, 5 पचा 25 होगा, 5 एक नम 5, 5 3 15 होगा। तो लॉस प्रतिशत बराबर हमारा क्या निकला 6%, क्या निकला 6%, यही निकालना था। आप चाहे इस मेथड से कर लीजिए, चाहे पहला वाले मेथड से कर लिए, आंसर दोनों में वही आएगा 6% इसमें। लेकिन थोड़ा ये लंबा तरीका है, तो ये लंबा तरीका कैसे निकालें, कह रहा है 20% का लाभ होता है 300 रुपये में बेची गई वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो 120% बराबर 300 लिख दिए हम। तो कह रहा है यदि 335 में 35 में रुपये में बेची गई जाती है, यदि अगर 335 रुपये में उस वस्तु को हमने बेचा, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हाँ पहले क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकाल ले, यानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 120% बराबर क्या लिखेंगे 300, तो 100% बराबर क्या होगा, क्या निकलेगा 250 निकलेगा। 250 कैसे आया 300 बटे क्या करेंगे 200, 120 को बटे में ले जाएंगे, 0 से 0 ये वाला 0 काट दिए, 2 पंजे 10 हुआ, 2 छंगे 12, 5 छक्का 30, 5 0 0 हुआ, और 5 पचा कितना होता 25, 250 आ गया। सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा 250 आ गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस भी मिल गया और सेलिंग प्राइस हमको दिया है, कह रहा है इतने में बेचने पर 235 में बेचने पर ये दिया है। तो लॉस बराबर क्या होता है फार्मूला, एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। और हिंदी में कहते हैं लॉस हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य ये दिया है 250 दिया है, विक्रय मूल्य क्या दिया है 235 दिया है। तो 250 से 235 घटा दिए 15 मिल गया। अब ये हमारा लॉस निकल जाए, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट बराबर फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, यानी हिंदी में कहते हैं हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे हानि बटे क्या होगा क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 हुआ, और सॉरी 5 दुनिया कितना होगा 10 होगा, 5 दुनिया 10, 5 पचा 25, 5 एक 5, 5 3 15, और 3 दुनिया कितना होगा 6। तो 6% क्या होगा हमारी हानि होगी। अगर 235 में वो उस वस्तु को बेचा जाएगा तो कितने परसेंट की हानि होगी 6% की हानि होगी। नंबर तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, तो इसको देखना बहुत ध्यानपूर्वक से देखना है। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है एक विक्रेता है, एक कोई विक्रेता है, एक विक्रेता ने 6300 कितना 6300 में 6 मशीन सिलाई मशीन 6 सिलाई मशीन बेची, कितने में 6300 में 6 सिलाई मशीन बेची, और उसे 5% का लाभ हुआ। 6 सिलाई मशीन बेची और कितने में बेची 6300 में बेची, तो उसे 5% का लाभ हुआ। तो कह रहा है यदि वह 15% का अर्जित करना चाहता है, कितने परसेंट का 5% ना फायदा लेकर लाभ लेकर, कह रहा है हमको 15% अर्जित करना है, लाभ कितना कमाना चाहता है 15%। तो कह रहा है
तो उसे 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए। अब देखो 8 मशीन बेचने के लिए 15% लाभ अर्जित करना चाहता है। कितना परसेंट? 15% लाभ अर्जित करना चाहता है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। सर्वप्रथम इसमें हमको पता होना चाहिए क्रय मूल्य उसका कितना था। क्या पता करना चाहिए? क्रय मूल्य कितना था। फिर उसके बाद हमको देखना है क्रय मूल्य पता करने के बाद कि एक मशीन का रेट कितना था। तो एक मशीन का पता हो जाएगा तो 8 मशीन का निकाल लेंगे। फिर 8 मशीन का जब मिल जाएगा तो कितने? 15% का निकाल लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे। तो पहले देखो क्या लिखा है, 6300 में कितने मशीन बेची जाती है? 6 सिलाई मशीन बेची जाती है। कितना? 6300 में 6 सिलाई मशीन बेची जाती है। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखेंगे 5% का लाभ हो रहा है ना, तो कितना होगा हमारा सीपी? कितना होगा? 100%। मैं सभी क्वेश्चन में यही मान के चल रहा हूँ कि 100% यही बोलते आ रहा हूँ। हमेशा सभी क्वेश्चन में क्या मानना है? 100% मानना है। तो 100% हमारा सीपी था, उसमें 5% का लाभ हो गया है। तो कितना होगा? 105% होगा। कितना होगा? 105%। 105% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 6300 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 6300 के बराबर होगा। किसके बराबर? 6300 के बराबर होगा। अब देखो क्या करना है। 6300 के बराबर होगा तो हम पहले निकालेंगे क्या? हमारा क्रय मूल्य कितना था, यानी सीपी क्या था। तो हम लोग मान लेंगे 100% था। कितना था? 100% था। तो यही निकाल लेंगे। हमारा जो आएगा इसका आंसर 100 का, वही हमारा सीपी कहलाएगा। तो 100% बराबर क्या लिखेंगे? 6300। इसको काटते नहीं है, नहीं यहीं से काट देते आ जाता है आंसर। सीपी हमारा मिल जाएगा। तो 6300 बटे क्या लिखेंगे? 105। गुणे क्या लिखेंगे? 100। 100 का निकालना है तो 100 लिखेंगे। अब इसी को काट दो, आ जाएगा आंसर आएगा। देखो 5 दुनिया 10 होगा, 5 के कितना होगा? 5 होगा। 5 दुनिया 10 होगा, 5 जीरो जीरो होगा। 21 कन्नम 21, 21 त्रिक का कितना होगा? 63 होगा। कितने जीरो हैं? 3 जीरो लगा दो। 3 दुनिया कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। और कितने जीरो? 3 इधर जीरो, 1 उधर जीरो। कितना होगा? 4 होगा। 4 जीरो कितना आएगा? 60,000 आएगा। कितना आएगा? 60,000। जो हमारा सीपी मिला, क्या मिला? 60,000 मिला। क्या मिला? सीपी 60,000 मिला। अभी देखो ये क्या करना है, 6 मशीन का है। कितना मशीन का? 6 मशीन का। तो अब निकालेंगे एक मशीन का। एक मशीन का निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10,000 निकलेगा। कितना निकालेंगे? एक मशीन का निकालेंगे। तो एक मशीन बराबर कितना होगा? यहाँ देख लो, इधर देख लो। एक मशीन बराबर क्या होगा? सीपी हमारा कितना निकला? 6,000। कितना मिला? 60,000 मिला। 60,000 मिला। 3 था, 1 जीरो उधर था। हाँ 60,000 मिला। अब एक का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100। फिर इसमें क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। तो 6 का नम 6 होगा। 6 के 6। अब कितना होगा? 4 जीरो 4 जीरो लगा दो। कितना मिला? 10,000 मिला। एक मशीन का कितना मिला? 10,000। एक मशीन का कितना मिला? 10,000 मिला। एक मशीन बराबर कितना मिला? एक मशीन बराबर लिख दो यहाँ, एक मशीन बराबर कितना मिला? 10,000 मिला। एक मशीन बराबर 10,000 मिला। तो 8 मशीन बराबर निकालना है ना। 8 मशीन, तो 8 मशीन का कितना होगा? 8,000 होगा। तो 8 मशीन बराबर कितना होगा? 80,000 होगा। 8 एक के 8 होगा। और कितने जीरो? जो जीरो हो लगा दो। कितना होगा? 80,000। यही अब 80,000 का कितना? 15% अर्जित करना चाहता है। कितना परसेंट? 15% अर्जित करना चाहता है। तो 15% अर्जित करना चाहता है तो लिखेंगे 80,000। क्या लिखेंगे? 80,000 इंटू 15% अर्जित करना चाहते तो फिर वही सीपी में जोड़ दो। कितना? 100% जोड़ो। 100 जोड़ेंगे 15 तो कितना होगा? 115% होगा। कितना होगा? 115 होगा। बटे क्या लिखेंगे हम लोग? 100 लिखेंगे। बटे क्या होगा इसका? 100 लिखेंगे। तो 100 होगा। अब देखो इसको काट दो। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, क्योंकि परसेंट है ना। 115 है। 115 बटे क्या होगा? 100 होगा। 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब इसको गुणा करा दो। 8 5 कितना होगा? 40 की जीरो हासिल कितना आएगा? 4 आएगा।
कैरी कितना आएगा 4 आएगा। 8 एक अन्नम 8 4 12 की 2 होगा, हासिल कितना आएगा 1 होगा। 8 एक अन्नम 8 8 एक कितना होगा 9 होगा। अब जीरो ऊपर कितने थे 2 जीरो, 2 जीरो लगा दो, कितना होगा 92,000। कितना होगा 92,000, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 92,000। 15% का अगर लाभ कमाना चाहेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बेची गई कितने में मशीन, 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए, 92,000 में बेचनी चाहिए। कितने परसेंट, कितने रुपए में, 92,000 में बेचनी चाहिए। तब उसे क्या होगा 15% का क्या होगा लाभ होगा। तो देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया है, वही जो बोला तो वही कर दिया। क्या कर रहा है 5% का लाभ होता है जब 6300 में बेचता है 6 मशीन को, तो 5% का लाभ होता है। तो मैं क्या बताऊँ 100 में हमेशा जब लाभ होगा तो 100 में क्या जोड़ देंगे, जो संख्या लाभ वाली होगी उसको जोड़ देंगे। 5% का लाभ हो रहा था 5% का लाभ लिख दिया, तो 105 हो गया। 105% कितना होगा 6300 के बराबर होगा, ये लिखा। अब लिखेंगे 100% का निकालेंगे, यानी सीपी निकालेंगे। सीपी हमारा पहले कास्ट प्राइस क्या था, मतलब क्रय मूल्य कितना था। तो 100% बराबर क्या लिखेंगे 6300 बटे क्या 105, 105 लिखे, गुणे क्या लिख दिए 100 लिख दिए। अब इसको काट दो आ जाएगा आंसर। देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और सॉरी 5 दुनिया 10, 5 के 5, 5 दुनिया 10 होगा, 5 0 0 होगा। अब देखो क्या होगा 21 का नम 21 21 3 का 63, 3 दुनिया 6, कितना आ गया 60,000 आ गया। जो हमारा सीपी निकला कितना निकला 60,000 निकला। अब 60,000 के लिए क्या करना है, एक मशीन का निकालना है, 6 मशीन है ना हमारी, कितना 6 मशीन है, तो एक मशीन का निकालेंगे। तो 6 का नम कितना हुआ 6, यहाँ क्या हुआ 6 के 6 हुआ। अब 6 का नम 6 होगा, कितना आएगा 10,000। एक मशीन बराबर कितना आ गया 10,000। तो 8 मशीन का निकालेंगे तो 8 मशीन का कितना होगा 80,000, कितना होगा 80,000 होगा। अब निकालना क्या है, यही 80,000 का कितना 15% अर्जित करने पर निकालना है, मतलब 15% लाभ पर बेची जाए तो 15% निकालना है। तो क्या करेंगे 80,000 गुणे क्या लिखेंगे 100 में 15 जोड़ देंगे, कितना होगा 115 होगा, बटे क्या होगा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 को क्या कर देंगे 115 में गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 92,000 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।